हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आज हम लोग ग्राफ थ्योरी का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसे है, सेल्समैन ट्रैवल्स फ्रॉम सिटी टू सिटी। एक सेल्समैन ट्रैवल करता है सिटी टू सिटी या फिर प्लेस टू प्लेस बोल दो, विद इन हिज एलोटेड टेरिटरी। ठीक है, जिसको टेरिटरी यानी कि उसको जो एरिया दिया गया है जाने के लिए, ठीक है, उसको उसी एरिया में जाना। इन सच ए मैनर, किस मैनर में जाएगा कि उसको सभी सिटीज को एक ही बार कवर करना पड़े, वंस एंड ओनली वंस। ठीक है, मतलब उसको वापस सेम सिटी में वापस ना आना पड़े। ठीक है, सेल्समैन की भी यही कोशिश रहेगी कि मुझे कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े और मेरा काम भी हो जाए। ठीक है, तो हर सिटी में उसको एक ही बार जाना है ड्यूरिंग हिज टूर एंड कम बैक टू हिज बेस सिटी, और बेस सिटी में उसको वापस आ जाना है। फिर द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व एज एन असाइनमेंट प्रॉब्लम। हम इसको असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, और उसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी। रिस्ट्रिक्शंस क्या होंगी वो हम आगे पढ़ रहे हैं कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रखी हुई है। सेल्समैन को कहते हैं कि जर्नी स्टार्ट करनी है बेस सिटी से। सेल्समैन ने जर्नी कहाँ से स्टार्ट करेगा? अपने बेस सिटी से, जहाँ से उसका ऑफिस होगा, उस ऑफिस से स्टार्ट करेगा और वो वापस शाम को उसी बेस सिटी में वापस आएगा। ठीक है, यानी कि अपना या फिर अपना काम कंप्लीट करके वापस उसी बेस सिटी में आएगा। आफ्टर विजिटिंग ऑल द सिटीज वंस एंड ओनली वंस, सभी सिटीज में सिर्फ एक बार जाकर वापस आना है उसने, ड्यूरिंग टूर अलॉटेड टू हिम। सेकंड पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्टिव। सेल्समैन का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? जो बंदा काम कर रहा है, ठीक है, उसका भी ऑब्जेक्टिव यही रहेगा ना कि मुझे डिस्टेंस कम से कम चलना पड़े। तो ऑब्जेक्टिव सेल्समैन का क्या है कि मिनिमम डिस्टेंस कवर करे और सिटीज सारी कवर हो जाए। थर्ड पॉइंट क्या है? सेल्समैन कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम ए सिटी टू द सेम सिटी। सेल्समैन कहते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन जो थर्ड वाली है, इसको बहुत ध्यान से समझना कि सेल्समैन एक ही सिटी से उसी सिटी में वापस ट्रेवल नहीं कर सकता। मतलब सेम सिटी में सेल्समैन ट्रेवल नहीं कर सकता। ऑल दो द कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग सिटी टू द सेम सिटी जीरो। कहते हैं हमें ये भी पता है कि कोई जो सेम सिटी में ट्रेवल करने की कॉस्ट जीरो है, क्योंकि उसको दूसरी सिटी में नहीं जाना पड़ रहा है। जब नहीं जाना पड़ रहा है तो सेम सिटी में ट्रेवलिंग कॉस्ट तो जीरो होगी उसकी। बट कहते हैं अगर ट्रैवलिंग कॉस्ट भी जीरो है तब भी ये असाइनमेंट प्रोहिबिट है, मतलब कि इस असाइनमेंट को नहीं करना है। ठीक है, तो उसको हम क्या लेंगे? उसको हम लेंगे एम या फिर इन्फिनिटी। मतलब अगर तुम किसी भी, तुम्हारे पास अगर तुम मैट्रिक्स बनाओगे तो उस मैट्रिक्स में अगर तुम सेम सिटी से सेम सिटी में ट्रैवल कर रहे हो तो उसको हम इन्फिनिटी लेंगे या फिर एम लेंगे। अब इसमें आगे स्टेप्स करते हैं कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है ऐसी प्रॉब्लम को। स्टेप वन है कंस्ट्रक्ट कॉस्ट एफिशिएंट मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्ट करनी है कॉस्ट एफिशिएंट मैट्रिक्स। यहाँ पर कॉस्ट एफिशिएंट नहीं, कॉस्ट कॉफिशिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट मैट्रिक्स हमें बनानी है फॉर द गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, किसी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले मुझे एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर इसको ठीक कर लेना, कॉस्ट कॉफिशिएंट आएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे एन क्रॉस एन यानी कि स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी कि जितने रोज, अगर मान लो मेरे पास 3 रोज हैं तो उसके लिए 3 ही कॉलम्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स बननी चाहिए बिल्कुल। एड डमी रो और कॉलम विद जीरो कॉस्ट कोफिशिएंट्स इफ कॉस्ट मैट्रिक्स इज नॉट स्क्वायर। अब कहते हैं कि मान लो कि तुम्हारे पास 2 कॉलम है, ठीक है, लेकिन रोज 3 है। अब उसके लिए ये स्क्वायर तो नहीं बन रहा ना, तो इसको स्क्वायर बनाने के लिए कहते हैं आप एक डमी रो या फिर डमी कॉलम, जिसकी भी आपको जरूरत है वो लगा दो। ठीक है, और वहां पे आपको 0 0 डाल देना है। ठीक है, तीनों जगह पर। तो ये हमारे पास फिर स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। सेकंड स्टेप है फाइंड रिड्यूस्ड कॉस्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। उसके बाद हमें रिड्यूस्ड कॉस्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है, हमें उसको रिड्यूस करना है। लोकेट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच रो। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हर रो को हमें चेक करना है, उसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट देखना है कौन सा है। ठीक है, हर एक रो को, अगर मेरे पास ये रोज है तो मुझे हर रो को चेक करना है कि इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, सबसे मोस्टली केसेस में तुम्हें 0 मिलेगा। मोस्टली केसेस में मैं तुम्हें वैसे बता रहा हूँ, लेकिन फिक्स नहीं है। तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपको देखना है एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ दैट रो। मान लो कि मेरे पास यहाँ पर मुझे एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिला था और यहाँ पर था कोई 1। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 था, तो मुझे क्या करना है, उस 1 को सभी एलिमेंट्स में से माइनस करना है। सभी में से ये तो ऑब्वियसली 0 हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमें उसमें से माइनस करना है। उसके बाद एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के बाद क्या होगा, देयर विल बी एट लीस्ट 1 0 इन ईच रो। तो उससे क्या होगा कि हर एक रो में एटलीस्ट कम से कम एक 0 तो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि जिस नंबर को हम उठा रहे हैं, जो मैंने छोटा नंबर उठाया, अब वो खुद में से भी तो माइनस होगा। जब वो खुद में से माइनस होगा तो उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एटलीस्ट कम से कम एक 0 तो आपकी हर रो में आएगी ही आएगी। उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड कॉस्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, कॉस्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम पहले बना चुके थे। अब हमने क्या किया, रो वाइज इसको रिड्यूस कर दिया। ये काम जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट में किया ना, वही काम सेकंड में भी होगा, वही काम थर्ड में भी होगा। ये आपको तीनों में करना है। ठीक है, तीनों रोज में।
इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड कॉस्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड रो रिडक्शन। इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं रो रिडक्शन, रो को मैंने रिड्यूस कर दिया। ठीक है, अब सेम भी प्रोसेस होता है कॉलम्स के लिए। ठीक है, सेम प्रोसेस होगा कॉलम्स के लिए। जैसे मान लो मेरे पास कॉलम्स है, मैंने क्या करना है, जैसे मेरे पास ये रोज होगी, सबसे पहले मैंने इस कॉलम को चेक करना है, ये फर्स्ट वाले कॉलम को। सबसे पहले मुझे फर्स्ट वाले कॉलम को चेक करना है कि इस फर्स्ट कॉलम में कहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सभी कॉलम के एलिमेंट से मुझे माइनस कर देना है, फिर उसमें भी क्या होगा, एटलीस्ट एक जीरो तो आएगी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन रिड्यूस्ड कॉस्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो कि हमें ऊपर मिली है, जो रिड्यूस्ड कॉस्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपको ऊपर मिली है, ऑब्टेन्ड अबव फ्रॉम रो रिडक्शन ऑपरेशन, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि हर स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आपको पहले जो आपने रो वाइज किया था वो आपको कॉलम वाइज करना है। ठीक है, सेम कॉलम वाइज करना है। इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉलम रिडक्शन। As a consequence of these operations, these two operations, there will be at least one zero in each row and column of second reduced cost matrix। अब इससे क्या होगा, जो पहले हमने स्टेप किया था उससे क्या हुआ कि हर एक रो में तुम्हें कोई ना कोई जीरो मिलेगी। ठीक है, सिमिलरली अब क्या होगा कि अब आपको हर एक कॉलम में भी एक जीरो मिलेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेक असाइनमेंट इन रिड्यूस कॉस्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब आपको असाइनमेंट बनाना है हर रिड्यूस कॉस्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स में। असाइनमेंट में क्या होता है कि आपको एक बॉक्स असाइन करना होता है। देखो इसमें कैसे है, कहते हैं कि मेक अ असाइनमेंट इन द रिड्यूस्ड कॉस्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेप 2 इन द फॉलोइंग मैनर। जो स्टेप 2 में हमें यहाँ पर कॉलम रिडक्शन करने के बाद जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी, अब वो बाकी का जो आगे का काम है उसमें करना है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, एग्जामिन द रो सक्सेसिवली। कहते हैं कि सबसे पहले तुम रोज को सक्सेसिवली एग्जामिन करो अंटिल अ रो कंटेनिंग ओनली जीरो इज फाउंड। ठीक है, तुम्हें पहले सभी रोज को एग्जामिन करना है कि मेरे पास रोज है, सभी रोज को मैं एग्जामिन कर रहा हूँ। तो उसमें हमने क्या करना है कि हमें कोई ऐसी रो ढूंढनी है जिसमें सिर्फ एक ही जीरो। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक जीरो। एनक्लोज दिस जीरो इन बॉक्स। मान लो कि मुझे यहाँ पे जीरो मिल गया, तो मैंने क्या किया, उसके आसपास एक बॉक्स बना दिया इन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम इंडिकेटिंग द असाइनमेंट टू दिस एलिमेंट। इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट दे दिया मैंने इसको। ठीक है, असाइनमेंट कर दिया मैंने इसका। इसको हम ये बोलेंगे, मान लो तुम्हें यहाँ पर जीरो मिली थी, ध्यान रखना हमें वो रो ढूंढनी है जिसमें सिर्फ एक ही जीरो हो। ठीक है, उस जीरो के आसपास मैंने बॉक्स लगा दिया, उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट करना, कि मैंने असाइनमेंट कर दिया इसका। उसके बाद क्रॉस आउट ऑल अदर जीरोस अपीयरिंग इन द कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम एज दे विल नॉट बी यूज टू मेक एनी अदर असाइनमेंट इन दैट कॉलम। उसके बाद क्या होगा, जिस जीरो को आपने असाइनमेंट कर दिया ना, उसी के कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम में जितने भी जीरो है उसको तुम्हें क्या करना है, क्रॉस करना है। मान लो कि यहाँ पे जीरो था, इसको भी क्रॉस कर दो। ठीक है, वैसे तो ये पूरा साइड होता है कि जैसे मान लो कि इसको मैंने असाइनमेंट दे दिया, तो यहाँ पर जितने जीरो है यहाँ पर जितने जीरो है वो कट हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल इन्होंने ये बोला है कि हमें ऐसी रो ढूंढनी है जिसमें सिर्फ एक ही जीरो। तो ऑब्वियसली उसमें कॉलम वाइज नीचे की तरफ सभी जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, जीरोस को मैंने क्रॉस करना है। ठीक है, प्रोसीड इन दिस वे अंटिल ऑल रोज हैज बीन एग्जामिन्ड। कहते हैं ये काम करते रहो जब तक सारी रोज को तुम एग्जामिन ना कर लो अच्छे से। ठीक है, सभी रोज में देखना है और सभी रोज में ये चीज़ तुम्हें अप्लाई करनी है। उसके बाद एग्जामिन, अब एक चीज़ और देख लो, मान लो कि पहले इस रो में यहाँ पर जीरो आया था, अब नेक्स्ट केस में जब हम सेकंड रो को एग्जामिन कर रहे हैं तो यहाँ पर जीरो आ गया। तो अब इस कॉलम में चेक करो कि इस कॉलम में कहीं और जीरो तो नहीं है। अगर जीरो मान लो कि ऊपर पड़ा है तो हम उसको क्रॉस कर देंगे। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जैसे मान लो एक रो में कोई दो जीरोज है, तो उसमें से तुम आर्बिट्रेरीली कोई भी जीरो सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वो आगे भी आएगा, उसको भी देख लेते हैं। एग्जामिन द कॉलम सक्सेसफुली। पहले हमने रोज को सक्सेसफुली एग्जामिन किया, अब हम कॉलम को सक्सेसफुली एग्जामिन करेंगे। अंटिल अ कॉलम विद एग्जैक्टली वन जीरो इज फाउंड। तो तब हम क्या करेंगे, कोई एक कॉलम देखेंगे। ठीक है, कॉलम वो ढूंढना सबसे पहले जिसमें एग्जैक्टली एक ही जीरो हो। ठीक है, एग्जैक्टली एक जीरो प्रेजेंट हो। मेक एन असाइनमेंट इन दिस जीरो। इसमें भी क्या करना है, हमें इसी असाइनमेंट एक ये बॉक्स लगाकर असाइनमेंट दे देना उसको अराउंड इट एंड क्रॉस आउट ऑल अदर जीरोज अपीयरिंग इन द कोरेस्पॉन्डिंग रो। मतलब कि मान लो तुम्हारे पास एक कॉलम है, इस कॉलम में तुम्हें यहाँ जीरो मिला, तुमने क्या करना है कि उस जीरो को असाइनमेंट दे देना है और उसी के कोरेस्पॉन्डिंग रोज में जितने भी जीरो हैं उसको क्रॉस करना है। ठीक है, उसके बाद ये काम तुम तब तक करोगे जब तक तुम सारे कॉलम्स को चेक ना कर लो, सभी कॉलम्स को चेक करना है। उसके बाद रिपीट स्टेप 3 का फर्स्ट पार्ट, स्टेप 3 का सेकंड पार्ट अंटिल ऑल द सिंगल जीरोस इन रोज एंड कॉलम्स आर असाइंड बाय पुटिंग बॉक्स अराउंड इट। अब इस स्टेप 3 का जो फर्स्ट पार्ट था रोज को एग्जामिन करना, स्टेप 3 का जो सेकंड पार्ट था कॉलम्स को एग्जामिन करना, ये आप तब तक करोगे जब तक सभी जीरोस असाइन बॉक्स में ना आ जाए।
ठीक है, तब तक इसको बार बार तब आपको करते जाना है। उसके बाद इफ अ रो एंड और कॉलम हैज टू और मोर अनअसाइंड मार्क्ड जीरोस, ठीक है, ये मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि अगर मान लो किसी एक रो में या कॉलम में तुम्हें अनअसाइंड यानी कि जीरो तुम्हें बिना बॉक्स के मिल जाए या फिर बिना किसी मार्क के मिल जाए जीरो, कि जीरो पे ना तो क्रॉस लग पाया है ना ही असाइनमेंट मिल पाया उसको, तो उसका हम क्या करेंगे, देन सेलेक्ट वन जीरो आर्बिट्रेरीली। ठीक है, अगर तुम्हें दो या दो से ज्यादा, एक की बात नहीं कर रहे हम, दो या दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो तुमने क्या करना है, उसमें किसी भी एक जीरो को आर्बिट्रेरीली सिलेक्ट करना है एंड मेक असाइनमेंट टू दिस जीरो, हम इस जीरो को असाइनमेंट दे देंगे। ठीक है, जो भी जीरो तुम सिलेक्ट करोगे उस जीरो को असाइनमेंट दे देंगे और बाकी जीरोस को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इतना सा स्टेप याद रखना। उसके बाद कंटिन्यू स्टेप 3 1 से लेकर स्टेप 4 तक, स्टेप 3 के फर्स्ट और 4 तक अंटिल ऑल जीरोज आर असाइंड बाय पुटिंग इन द बॉक्स। अब ये कह रहे हैं कि स्टेप 3 से 4 तक, अब 4th स्टेप भी इंक्लूड हो गया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 3 स्टेप इंक्लूड करने के बाद भी जीरोस बच जाते हैं। ठीक है, जीरोस ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा जीरोस के केस में इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि आपको स्टेप 4 करना है। ठीक है, अब ये कहते हैं कि आपको तब तक करना है जब तक सारे जीरोस पर या तो असाइनमेंट ना लग जाए या फिर क्रॉस ना लग जाए। ठीक है, दोनों पे सब कुछ होना चाहिए, मतलब हर जीरो तक कवर होनी चाहिए आपकी। अब इसमें आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप 5 है टू मार्क मिनिमम स्ट्रेट लाइंस टू कवर ऑल द जीरोस रिड्यूस इन ऑर्डर टू फाइंड रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, स्ट्रेट लाइंस, मिनिमम स्ट्रेट लाइंस मार्क करनी है ताकि सारे जीरोस कवर हो जाए और हमें रिड्यूस्ड मैट्रिक्स मिल जाए। इसमें क्या है कि draw minimum number of horizontal and vertical lines necessarily to cover all the reduced cost metrics obtained in step 3 by using the following procedure। कहते हैं कि अब हमें क्या करना है, reduced cost metrics बनानी है। अब देखो हमने ऊपर क्या किया था, ऊपर हमने काफी सारे क्रॉसेस लगाए थे, काफी सारे जीरोस लगाए थे। ठीक है, अब उनको खत्म करने की बारी है, हमें उसको रिड्यूस करना है। अब हमें कॉस्ट मैट्रिक्स जो हमने पहले बनाई थी उसको रिड्यूस फॉर्म में लेके आना है। तो रिड्यूस फॉर्म में कैसे आएगा, देखो, ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस नेसेसरी टू कवर ऑल द जीरोस। तो कहते हैं स्टेप 3 में, अब स्टेप 3 में आप जो करके आए हो, ठीक है, तुम्हारे पास रोज और कॉलम मिली थी, अब उसमें काफी सारे लाइंस लगी होंगी, उसमें अपने उसमें लाइंस नहीं, उसमें काफी सारे असाइनमेंट होंगे। ठीक है, असाइंड जीरोज होंगी, क्रॉस्ड जीरोज होंगी। तो अब क्या करना है, हमें वहां से कॉस्ट मैट्रिक्स, रिड्यूस्ड कॉस्ट मैट्रिक्स निकालनी है वहां से। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें कुछ मार्किंग करनी होगी। तो फर्स्ट क्या है, मार्क टिक ऑल जीरोस डेट डू नॉट हैव असाइनमेंट। सबसे पहले हमें क्या करना है, वो ढूंढना है कि जहां पर जिस रो में असाइनमेंट नहीं है, यानी कि मान लो कि जैसे मेरे पास ये वाली रो है, इस रो में क्या है, सिर्फ एक क्रॉस है, ऐसे वाला असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, जब असाइनमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे। उसके बाद मार्क टिक ऑल कॉलम्स दैट हैव जीरोस इन द मार्क्ड रो ऑब्टेन फ्रॉम स्टेप 1। अब स्टेप 1 से तो तुम्हें यहाँ पे 5th के 1 से जो तुम्हें अब रो मिली है, ठीक है, मार्क ऑल द कॉलम्स दैट हैव जीरोस इन द मार्क्ड रो। मार्क्ड रो में जो जिसमें जीरोस है उस कॉलम को मार्क कर दो। ठीक है, उसके बाद मार्क टिक ऑल रोज नॉट ऑलरेडी मार्क्ड दैट हैव असाइनमेंट इन द मार्क्ड कॉलम। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्या है कि जिसमें मार्क्ड नहीं है, सभी रोज को वहां पर तुम मार्क कर दो। रिपीट स्टेप 1 से 3 तक अंटिल नो मोर रोज और कॉलम्स कैन बी मार्क्ड। ये स्टेप 1 से लेकर 3 तक तुम्हें तब तक मार्क करने हैं जब तक तुम्हें नो मोर कॉलम्स, कोई तुम्हें ऐसा कॉलम ना मिल जाए जहां पर तुमने मार्किंग नहीं करी। ठीक है, तो तुम्हें तब तक इस पर मार्किंग करनी है। ड्रॉ स्ट्रेट लाइंस थ्रू ऑल द अनमार्क्ड, ये मैं ऐसा करता हूँ आपको, ये हम एग्जाम्पल में ही करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अब हम ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम पर एग्जाम्पल कर रहे हैं ताकि आपको बाकी के स्टेप मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। ठीक है, वरना आप अगर आप सभी स्टेप्स कैसे पढ़ोगे ना तो आपको समझ नहीं आएगा, उसमें समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है उसमें। तो जो बेसिक चीज़ थी मैंने सभी बता दी है, अब बाकी की चीज़ें हम एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल है, सेल्समैन वांट्स टू विजिट सिटीज 1 2 3 और 4। सेल्समैन को विजिट करना है 1 2 3 4 सिटी में। ठीक है, ही डज नॉट वांट टू विजिट एनी सिटी ट्वाइस। ही हमें वैसे भी पता है कि सेल्समैन किसी एक सिटी को बार बार, ठीक है, ट्रैवल नहीं करना चाहेगा। बिफोर कंप्लीटिंग द टूर ऑफ ऑल सिटीज एंड विशेज टू रिटर्न टू हिज होम सिटी, कॉस्ट ऑफ गोइंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर इन रुपीज इज गिवन। ठीक है, यहाँ पर हमें कॉस्ट दी हुई है कि वन सिटी यानी कि फर्स्ट सिटी से फर्स्ट सिटी में जाने के लिए जीरो। ये आपको ऑब्वियसली पता है कि सेम सिटी में ट्रैवल करने की कोई कॉस्ट नहीं होती है, जीरो होती है, और वैसे भी प्रोहिबिटेड है, ये हमें मना किया हुआ है कि आपको सेम सिटी में ट्रैवल नहीं करना है। ठीक है, मान लो कि सेकंड सिटी से हमें थर्ड सिटी में जाना है तो कितना होगा, 14 रुपीज। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट दी हुई है कि कैसे हम इसको कॉस्ट निकाल सकते हैं इसकी। फाइंड द लीस्ट कॉस्ट रूट, कहते हैं अब हमें रूट निकाल के दो कि किस सिटी से वो किस सिटी में जाए ताकि उसके जो कॉस्ट है वो कम से कम लगे, कम से कम पैसा लगे उसका।
तो इसमें देखो एज गोइंग फ्रॉम 1 to 2 और 2 to 2, इसके अंदर देखो यहाँ पर अगर ये पर्सन 1 से 1 जाए, 2 से 2 जाए, एक्सेट्रा इज नॉट अलाउड। अब हमें पता है कि हमें जीरोस के थ्रू देखें, हमारी कोशिश क्या रहती है कि मुझे एक सिटी से दूसरे ट्रैवल अगर करना हो तो अगर जीरो कॉस्ट लग रही है तो वो खुश होकर जाएगा। ठीक है, अगर किसी की जीरो कॉस्ट लग रही है किसी सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए तो फिर वो तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि जीरोस चेक कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ जा रही है। जीरोस का मतलब है कि यहाँ पे देखो ये फर्स्ट सिटी से फर्स्ट सिटी में जाने के लिए जीरो कॉस्ट, सेकंड सिटी से सेकंड सिटी में जाने के लिए जीरो कॉस्ट, थर्ड से थर्ड में जाने के लिए जीरो कॉस्ट, फोर्थ से फोर्थ में जाने के लिए जीरो कॉस्ट। लेकिन इसमें टर्न आउट ये है कि हमें सेम सिटी में ट्रैवल करना अलाउड नहीं है। जब सेम सिटी में ट्रैवल करना अलाउड नहीं है तो हम इसको अवॉइड करेंगे। हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एज गोइंग फ्रॉम 1 to 1 और 2 to 2 इज नॉट अलाउड, तो हम क्या करेंगे उसको इन्फिनिटी असाइन कर देंगे, इन्फिनिटी उसकी जगह लिख देंगे जीरो की जगह। तो देखो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमें मैट्रिक्स, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं होगी तो हम एक डमी मैट्रिक्स, डमी रो या कॉलम ऐड करेंगे। ठीक है, फिलहाल अगर हम चेक कर रहे हैं तो 1 2 3 4 इस तरफ भी 4 है और इस तरफ भी 4 है, तो 4 into 4 की मैट्रिक्स है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, जहां पर जीरोज है उन जीरो की जगह हम क्या करेंगे, इन्फिनिट पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पर इन्फिनिट पुट कर दिया। अब क्यों पुट किया है वो अब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमें उस तरफ अलाउड नहीं है, सेम सिटी से सेम सिटी में ट्रैवल करना अलाउड नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद रिड्यूस द मैट्रिक्स बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोएस्ट एलिमेंट इन ईच रो फ्रॉम अदर एलिमेंट्स। रो रिडक्शन में क्या है कि हमें हर रो को चेक करना है और सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट उठाना है वहां से। ठीक है, उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट से मुझे उस रो के सभी एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो देखो मेरे पास ये फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट ये 3 है, तो इस 3 को मैं सभी में से माइनस करूंगा। तो देखो मेरे पास फर्स्ट क्या आता है, इन्फिनिटी। ठीक है, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 3 जाएगा 5 और यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर आना चाहिए 0, यहाँ पर आना चाहिए 3, सॉरी 5, यहाँ पर आना चाहिए 2। तो जब मैंने माइनस किया तो यहाँ पर ये आ गया। सिमिलरली हम रो 2 में जाते हैं। रो 2 में क्या है, 2 से लेकर 4, सॉरी सेकंड रो में है 2, 4, इन्फिनिटी, 14 और 3। सबसे छोटा एलिमेंट 3 है, तो इस 3 को हम सब में से माइनस करेंगे। 4 में से 3 गया 1 आएगा, यहाँ पर तो इन्फिनिटी ही आएगा। इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करो इन्फिनिटी ही रहेगा। ठीक है, 14 में से 3 गया, यहाँ पर 11 आएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 आएगा, तो यहाँ पर बनेगा 1 0 1 इन्फिनिटी 11 और 0। तो यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं 1 इन्फिनिटी 11 और 0। तो सिमिलरली यही प्रोसेस थर्ड और फोर्थ के लिए भी चलेगा। तो ये तो हमारे पास आ गया रो रिडक्शन। क्योंकि वही काम हमने रोज में किया था ना, सभी रोज में हम कर चुके हैं, अब वही काम हम करेंगे कॉलम्स में। कॉलम्स में सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढो। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट कॉलम में आते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, ये 0 है। तो अब इस 0 को हम सब में से माइनस करेंगे। जब 0 सब में से माइनस होगा तो ऑब्वियसली सेम ही एलिमेंट आएगा, तो इन्फिनिटी की जगह इन्फिनिटी आएगा। 0 1 में से 0 गया तो 1 ही आएगा, यहाँ पर 2 ही आएगा और यहाँ पर 0 ही रहेगा। तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम का। अब सेकंड कॉलम में देखो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, सेकंड कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 0 है। तो अब इस 0 को हम सब में से माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली इसका आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, थर्ड कॉलम में देख लो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 5 है। तो अब इस 5 को हम सब में से माइनस करेंगे और ये हमारे पास ऐसे रोज आ जाएंगे, ये कॉलम्स आ जाएंगे, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहले उस टाइम जब हम स्टेप पढ़ रहे थे तो उसमें ये लिखा हुआ था कि इन दोनों को करने के बाद आपको कम से कम एटलीस्ट एक, सभी रोज में एटलीस्ट एक 0 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो यहाँ पर आपको 2 मिल गए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें एक 0 मिल चुका है, यहाँ पर हमें एक 0 और मिल गया है। तो मोस्टली हमें सभी रोज में या फिर कॉलम में 0 मिल चुके हैं। आगे देखो, सिलेक्ट 0 इन सच ए वे दैट देयर इज ओनली वन सिलेक्शन इन ईच रो। अब सभी रोज और कॉलम में तुम्हें क्या करना है कि एक एक जीरोस को हमें असाइन करना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट रो में इस 0 को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेकंड रो में मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, थर्ड में इसको सेलेक्ट कर लिया, फोर्थ में सॉरी इसको सेलेक्ट कर लिया, थर्ड में इसको सेलेक्ट हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इस कॉलम में ऑलरेडी एक हो चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद द सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। ये समझ आ गया ना आपको कि आपने इस रो में इस 0 को असाइन क्यों नहीं करा। असाइन इसलिए नहीं किया है क्योंकि अगर हम कॉलम वाइज देखें तो एक 0 यहाँ पर ऑलरेडी असाइन हो चुका है, तो मुझे अब दूसरा एक ही कॉलम में वो दूसरा असाइन नहीं करना है 0। ठीक है, इसी कारण से इसको भी क्रॉस किया था और यहाँ पर इसको भी क्रॉस करेंगे हम। ठीक है, ऐसे क्रॉस हो जाएगा ये, इसमें क्रॉस नहीं किया हुआ है बुक में, लेकिन आपको क्रॉस करना है। द सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। अभी सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो हम चलते कैसे, हम चलते हैं उस रो से उस कॉलम तक जहां पर मेरी कॉस्ट 0 असाइन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो मेरा रूट बनता है 1 से 2 का। ठीक है, फिर बनता है 2 से 4 का, उसके बाद क्या बनेगा 4 से 1 का।
जिसमें असाइंड हुए हैं उसी हम रो को लेंगे, ठीक है, उसी पाथ को लेंगे हम। तो यहाँ पर देखो थर्ड वाले में कुछ भी असाइन नहीं हुआ था, कोई भी जीरो असाइन नहीं हुआ है, इसलिए थर्ड तो इसमें कवर ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, ठीक है। अगर तो मेरे सब में असाइन हो जाता तो हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्टिमल नहीं है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में 1 से 2 है, फिर 2 से 4 है, फिर 4 से हमारा 1 आ गया, लेकिन इसमें थर्ड तो कवर ही नहीं हुआ उस पाथ में, ठीक है। तो इस कारण से हमने यहाँ पर उसको बोल दिया कि ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जब ऐसे केस हो जाता है ना कि हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन ना आए, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेकर आएंगे, ठीक है। पहले तो हमें क्या होता था कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें जीरो मिलता था तो हम उसको ले लेते थे। अब हम क्या करेंगे, 1 लेकर आएंगे सोल्यूशन में, ठीक है। 1 की बात हम सॉल्व करेंगे। देयर विल बी 3 केसेस एज 3 टाइम्स 1 इज इन टेबल, ठीक है। इसमें 3 केसेस होंगे क्योंकि 3 बार 1 है इसमें। 3 केसेस कैसे, आपको एक एक बार इसमें हर एक में काम करना है। जैसे कि केस 1 ले रहे हैं, वी मेक यूनिटी अरेंजमेंट इन सेल 2 1। सबसे पहले जहां पर 1 यहाँ पर है, तो पहले मैं इसके अकॉर्डिंग काम करूंगा, ठीक है। सेल 2 1 मतलब कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम वाले में जो 1 है सबसे पहले हम उसमें उसमें काम करेंगे। अकॉर्डिंगली अदर असाइनमेंट विल चार्ज, इसमें क्या हो जाएगा, फिर अदर असाइनमेंट मिल जाएगा इसको, ये वाला असाइनमेंट मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, द रिजल्टिंग रूट इज 1 से 3, 3 से 4। रिजल्टिंग रूट क्या हो जाएगा, 1 से 3 का और 3 से 4 का, ठीक है। और उसके बाद 4 से 2 का और 2 से 1 का। यानी कि अब इसमें एक चीज़ को नोट करो तुम, मैंने इसमें क्या किया कि जो जीरो पहले से असाइन थी, ठीक है जी, पहले मैंने इस जीरो को असाइन किया हुआ था, अगर आपको याद हो यहाँ पर, ठीक है, इस जीरो को मैंने असाइन किया था। तो मैंने क्या किया, हमारे पास ऑप्शन था कि अगर आपके पास किसी रो या कॉलम में कोई भी 2 जीरोज हैं, ठीक है, तो उसमें से किसी भी एक को आप असाइन कर दो और दूसरे जीरो को आप क्रॉस कर दो। ये ऑप्शन था मेरे पास, लेकिन उस ऑप्शन से मेरे पास आंसर तो आया नहीं। तो इसलिए अब हम क्या कर रहे हैं, हमने नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 चुना हुआ है। अब जब मैंने क्या किया, ये वाले 1 को चुना है, तो उस केस में इस जगह पर एक असाइनमेंट और पड़ा था जीरो का। तो उस कारण से मैंने क्या किया कि इस कॉलम में 2 जीरो थे, तो मैंने ऊपर वाले जीरो की बजाय नीचे वाले जीरो को असाइनमेंट दे दिया वो, और ऊपर वाले जीरो को मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो ये जब मैंने क्रॉस किया तो ये ऊपर वाला क्रॉस हो गया, यानी कि एक रो में एक ही असाइनमेंट है, वो है 1 का, ठीक है। अगर हम अब हम पाथ में ला के देखें तो पाथ क्या बनेगा, 1 से 3, ठीक है। उसके बाद 3 से कहाँ जा रहा है, 3 से जाएगा 4 पर, फिर 4 को चेक करो, 4 से कहाँ जा रहा है, 2 पर जा रहा है, फिर 2 को चेक करो, 2 से कहाँ जा रहा है, 1 पर जा रहा है। तो ऑब्वियसली मतलब कि उसने 1 से स्टार्ट किया, पहले 1 से स्टार्ट किया, फिर 1 से गया ये 3 पर, ठीक है। पहले 3 को साइन किया हुआ है, फिर 3 पे चेक करो, 3 से कहाँ गया, 3 से चेक गया वो 4 पर, 3 से गया वो 4 पर। उसके बाद 4 से चेक करो, 4 से गया वो 2 पर, 4 से गया 2 पर। अब 2 से चेक करो, 2 से गया 1 पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सभी सिटीज भी कवर हो गई हैं, वह स्टार्टिंग उसने अपने बेस सिटी से स्टार्ट किया था और फाइनल सिटी भी उसकी सेम ही है, ठीक है। तो इसमें ये प्रॉपर अरेंजमेंट सेट हो चुका है। तो अब इस केस में देखो कि कॉस्ट क्या बनती है। जब हमने कॉस्ट चेक करनी है ना, तो कॉस्ट चेक करने के लिए आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जो आपको मैट्रिक्स दिया गया था उसमें देखो। तो सबसे पहले मुझे क्या दिया गया था, 1 से 4 दिया गया था, ठीक है। उसके बाद ये 4 से कहाँ गया था, सॉरी 1 से 3, 1 3 4 2 1, ये मेरा पाथ है, 1 3 4 2 1। तो इसमें बनेगा 1 से 3 से 4 से 2, इससे आ जाएगा 1। तो देखो 1 से 3 में कितना कितना पैसा लग रहा है, इसमें 1 से 3 में कितने रुपए लग रहे हैं, 8 रुपीज लग रहे हैं, तो 8 आ जाएगा। उसके बाद 3 से 4 में कितने लग रहे हैं, 3 से 4 में चेक करो, ये 3 से 4 जाने में 2 रुपीज, ठीक है, 3 से 4 जाने में 2 रुपीज है। उसके बाद 4 से 2 जाने में कितने लग रहे हैं, 4 से 2 जाने में 8 रुपीज लग रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा +8। फिर 2 से 1 जाने में कितने लग रहे हैं, 2 से 1 जाने में लग रहे हैं 4। तो अगर हम इसका आंसर चेक करें, 8 + 2 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, तो यानी कि 22 रुपीज, ठीक है, 22 रुपीज लग रहे हैं। लेकिन अभी ये केस 1 का आंसर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 कितने असाइन किए थे हमने, 2 1 असाइन किए थे, ठीक है, सिर्फ 2 1 असाइन हुए थे। ये 1 असाइन क्यों नहीं किया, आपको याद होगा, अगर आप रिकॉल करो, सोचो एक बार कि इस 1 को हमने असाइन क्यों नहीं किया। ये मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जिस नंबर को आप असाइनमेंट के लिए चेक कर रहे हो, जैसे पहले 0 को असाइन किया हुआ था,
अब हम 1 को देख रहे थे, हमने नेक्स्ट बड़ा नंबर लिया उससे। तो जब 1 देख रहे थे हम, तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया है कि अगर किसी कॉलम में या किसी रो में तुम्हें सेम मिल जाए, जैसे मान लो मुझे 0 और 0 मिल गए थे, तो मैंने क्या किया, किसी एक को असाइन कर दिया लेकिन दूसरे को क्रॉस कर दिया था। ठीक है, सेकंड वाले को क्रॉस कर दिया था। तो इस केस में भी ऐसा ही होएगा। क्यों? इस रो में दो वंस है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर असाइनमेंट देता है इसको, तो उसमें क्या था कि इस कॉलम में दो असाइनमेंट हो जाते, तो जो पॉसिबल ना होते। इस कारण से मैंने इस 1 को क्रॉस कर दिया, इस 1 को तुम क्रॉस भी कर सकते हो। ठीक है, और मैंने असाइनमेंट दे दिया इसको, क्योंकि इस कॉलम में कोई और असाइनमेंट नहीं था। ठीक है, तो ये मैंने किया था। अब देखो, हमने यूनिटी में अरेंजमेंट जो किया था पहले, हमने यहाँ से स्टार्ट किया। अब हम नेक्स्ट यूनिटी अरेंजमेंट हम किसी और सेल में लगाएंगे, वो लगाएंगे 4,2 में। 4,2 यानी कि इस वाले 1 पर हम यूनिटी अरेंजमेंट लगा रहे हैं। जब इस वाले केस में हमने यूनिटी अरेंजमेंट लगाया, तो हमारे पास फिर से पाथ तो वही बनने वाला है। ठीक है, यूनिटी अरेंजमेंट जब यहाँ से मैंने शुरू किया, तो पाथ तो फिर वही बन रहा है, इसके अंदर सेम ही पाथ बन रहा है, 1 से 3, 4 से 2 से 1, क्योंकि 1 से 3 गया। ठीक है, तो पहले ये 1 से 3 जाएगा, फिर कहाँ से जाएगा, 3 से कहाँ जाएगा, 4 पे, फिर 4 से चेक करो कहाँ पे जा रहा है, 4 से चेक जा रहा है 2 पर, 2 से कहाँ जा रहा है, 2 से जा रहा है 1 पर। तो कॉस्ट भी सेम ही रहेगी, हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सिमिलरली तुम आगे चेक कर लो, इसमें वी मेक यूनिटी असाइनमेंट इन 4, 3। अब हम इसमें यूनिटी असाइनमेंट लगा रहे हैं। ठीक है, इस बार मैंने यहाँ पे यूनिटी लगा दिया। अब एक चीज़ और नोट करो, पहले इस 0 को असाइन किया हुआ था। ठीक है, ध्यान दे रहे हो, इस 0 को असाइन किया हुआ था। अब हमने यूनिटी अरेंजमेंट इस 1 पे आ गए, हमने एक एक करके सभी 1s को लिया था। पहले इसको लिया था केस 1 में, केस 2 में इसको लिया था, केस 3 में इसको लिया है। तो जब इसको लिया, तो इस केस में ये जो 0 पहले से असाइन था, मैंने इसको क्रॉस कर दिया और वो असाइनमेंट मैंने इसको दे दिया। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि क्यों, क्योंकि हर एक रो या कॉलम में एक से ज़्यादा असाइनमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये आ गया। अब इसमें चेक करो पाथ क्या बनता है, 1 से जा रहा है 2 पर। ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग हमेशा 1 से करनी है, क्योंकि बेस सिटी 1 है। 1 से जा रहा है 2 पर, अब 2 से चेक करो कहाँ जा रहा है वो, 2 से कहाँ जाएगा, 2 से जाएगा 3 पर। सॉरी, इसमें 3 नहीं आएगा, 2 से जाएगा 1 पर, इसमें गलत हो गया। 1 से जाएगा 2 पर और 2 से जा रहा है 1 पर। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ, तो ये नॉट फिजिबल आएगा, कि इट इज़ नॉट फिजिबल। इसमें ठीक कर लेना, यहाँ पर एक मिस्टेक है बुक में, इसमें आएगा नॉट फिजिबल। क्यों? क्योंकि पाथ ही फिजिबल नहीं है। क्योंकि देखो, 1 से जा रहा है 2 पर, 2 से वापस 1 पर आ गया, तो थर्ड और फोर्थ सिटी कहाँ गई, वो तो कवर ही नहीं हुई इसके अंदर। ठीक है, तो सेल्समैन तो ये काम ही नहीं कर पाया 3 और 4 सिटी में जाकर, सिर्फ 1 पे गया, 1 से 2 पर गया, 2 से फिर वापस आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ फिजिबल नहीं होगी। तो ये था आपका फर्स्ट एग्जांपल। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत इजी एग्जांपल था। इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना, आपको बहुत इजीली ये सारे स्टेप्स याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, अब इसको ट्राई करना। बुक में आपको एक ये लास्ट ही क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक सो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन आप इसकी तैयारी रखो, स्टेप्स इसके ध्यान रखो कि कैसे करना है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।